वेलकम बैक। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं नोटेशंस फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, जिसमें बेसिकली हम बात करेंगे इनफिक्स नोटेशन के बारे में, प्रीफिक्स नोटेशन, पोस्टफिक्स नोटेशन, देन इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। साथ ही साथ किसी अरिथमेटिक जो भी एक्सप्रेशन आप लिखते हैं उसका स्टैक को यूज करते किस तरह से हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज फॉर स्टैक। इसी स्टैक का प्रयोग करके हम इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन को भी अंडरस्टैंड करेंगे सो दैट हमें समझ में भी आएगा कि स्टैक की यूटिलिटी क्या होती है। इसके प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी मैंने स्टैक क्या होता है, स्टैक के बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, स्टैक को यूज करके पाइथन में हम कैसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस स्टैक के लेक्चर का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बात ये आती है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेशन। वी ऑल नो दैट कि जब हम किसी भी एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली दो बातों से मिलकर बनता है या दो चीजों से मिलकर बनता है। वन इज योर ऑपरेटर एंड सेकेंड इज वॉट वी कॉल एज ऑपरेंड। से फॉर एग्जाम्पल यदि आप लिखते हैं x प्लस वाई, तो ये एक बेसिकली एक्सप्रेशन है जिसका कोई ना कोई एक आपको रिजल्ट मिलता है जब आप इसे इवेल्युएट करते हैं। सिमिलरली मैं एक दूसरा एक्सप्रेशन लेता हूं, से फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इंटू जेड। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें और आप इसे एग्जीक्यूट करें तो हम सभी जानते हैं यहां पर जो रूल फॉलो करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड बॉडमास रूल। और इस बॉडमास रूल की बेसिस पे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो ये तो एक सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की बात हुई जहां पर ह्यूमन की अगर हम बात करें तो हम बॉडमास रूल को फॉलो करते हुए इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और इसी एक्सप्रेशन को हम इनफिक्स नोटेशन के नाम से भी जानते हैं। इनफिक्स नोटेशन मतलब जो सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस अभी तक आपने इस्तेमाल किए हैं, जहां पर कोई भी जो ऑपरेटर होता है, जैसे मान लीजिए मैंने माइनस लगाया, इसके दोनों साइड में हम क्या करते हैं, ऑपरेंड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से बनाए जाने वाले एक्सप्रेशंस इनफिक्स नोटेशन कहलाते हैं। यदि आप यहां पर इन ब्रैकेट को लगा दें, देन स्लैश लगाएं, देन अगर आप ब्रैकेट लगा दें, देन इफ यू राइट x प्लस 5 इंटू वाई, so this could be a kind of arithmetic expression which we can say is infix notation. इस infix notation के बारे में सिर्फ एक बात आप याद रखें कि it is basically evaluated by humans and it is, ये फॉलो करता है बॉडमास रूल को। इसे मैं थोड़ा बेहतर तरीके से लिख देता हूं। नाउ इन 1920 एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जैन लुकासीविक्स। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, काफी लंबा सा नाम है, मैं इसे यहां पे लिख देता हूं। इन्होंने एक नया नोटेशन बनाया जिसे बेसिकली पॉलिश नोटेशन के नाम से जाना जाता था। और उसमें उन्होंने क्या किया कि जो हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करते हैं या जब अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिसे हम इनफिक्स नोटेशन के नाम से जानते हैं, तो इसमें हम ऑपरेटर्स को बीच में लगते हैं। तो उन्होंने बोला कि इन ऑपरेटर्स का ऑर्डर आप पहले कर दीजिए। तो जैसे ये x प्लस वाई है तो उन्होंने इसमें पहले प्लस लगाया, उसके बाद इसके ऑपरेंड्स को कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार के नए नोटेशंस का उन्होंने इजाद किया था। कहने का मतलब इस पॉलिश नोटेशन में जो ऑपरेटर्स होते थे दैट आर रिटन बिफोर ऑपरेंड्स, ये पहला पॉइंट है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज, या हम कह सकते हैं आज भी हम इसे फॉलो करते हैं, कि जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं दैट इज ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स एंड यू कैन से व्हाट ऑपरेंड्स, they actually determines the result. Say for example यदि आपने लिखा x plus y then multiplied by z, तो इसे जब आप according to Polish notation represent करते थे, so as I said हमने लिया x y, then हमने इसे प्रीफिक्स किया प्लस से, then उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेंड था दैट इज योर z, एंड उसके बाद उसे प्रीफिक्स किया हमने मल्टीप्लाई से। तो इस तरह से ये हमारा नया एक्सप्रेशन जनरेट हुआ। और ये जो पॉलिश नोटेशन था, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक ऑपरेंड्स के पहले हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑपरेटर का। इसे ही हम जानते थे या कहते हैं प्रीफिक्स नोटेशन। मतलब ये जो प्रीफिक्स नोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली देने वाले जो मैथमेटिशियंस है दैट वाज जैन लुकासीविक्स, जिसे पॉलिश नोटेशन भी कहा जाता था। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इस प्रीफिक्स नोटेशन को। इसके अपोजिट हम ऑपरेटर्स को ऑपरेंड के बाद में भी प्रयोग करके नोटेशन बना सकते हैं। इन द सेंस अभी मैं बात कर रहा हूं हमारे पोस्टफिक्स नोटेशन की। तो जैसे हमने अभी प्रीफिक्स नोटेशन को देखा, उसी के अपोजिट जैसे हमने इनफिक्स नोटेशन लिया x प्लस वाई इंटू जेड, जब हमने इसे प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया
तो वी हैड रिटन व्हाट एक्स वाई, हमने प्रीफिक्स किया प्लस से, देन उसके बाद जेड लिया, देन हमने मल्टीप्लाई किया। अब इस पूरे ऑर्डर को मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वी आर जस्ट trying to understand the concept of this prefix, postfix and infix notation first. So ये मेरा हुआ prefix notation। इसी तरह से इसी एक्सप्रेशन को लेके यदि आप postfix notation की बात करें तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले ऑपरेटर लेते हैं, उसके बाद में हम ऑपरेंड लेते हैं, देन इस तरह से एक्सप्रेशन का हम निर्माण करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये था मेरा इनफिक्स नोटेशन, ये था मेरा प्रीफिक्स नोटेशन, और इसी तरह से यहां पर हमने देखा इस पोस्टफिक्स नोटेशन को। तो सवाल यह पैदा होता है कि इनफिक्स नोटेशन के बारे में मैंने आपसे बात की कि दैट इज बेसिकली रीडेबल बाय ह्यूमंस एंड साथ ही साथ ये बॉडमास रूल को फॉलो करता है। लेकिन यहां पर आप जानते हैं ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। लेकिन जब आप प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन की बात करते हैं, यू कैन आस्क मी कि व्हाई दिस काइंड ऑफ नोटेशंस आर रिक्वायर्ड। सो बेसिकली इन नोटेशन का जो इस्तेमाल होता है ये बेसिकली होता है फॉर आवर कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है ये जब किसी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है उस समय हमारे द्वारा दिया गया इनफिक्स नोटेशन जो होता है वो कन्वर्ट होता है पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स नोटेशन में, एंड देन अकॉर्डिंगली कंप्यूटर सिस्टम उसे इवैल्यूएट करता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट्स होते हैं जो हम बॉडमास रूल में इस्तेमाल करते हैं दे आर एक्चुअली निग्लेक्टेड, मतलब इसका हमें यहाँ पे प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि यदि आप लिखें x प्लस वाई और ब्रैकेट में डाल के फिर अगर आप इसे लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ऐसी सिचुएशन में हम पहले इसका एडिशन करते हैं बिकॉज ऑफ दिस ब्रैकेट। अब यही एक्सप्रेशन यदि आप कंप्यूटर सिस्टम से इवेलुएट करेंगे तो वहां पर उसे ये समझाने में बड़ी दिक्कत हो सकती है कि भैया आप पहले ब्रैकेट के एक्सप्रेशन को सॉल्व करो देन मल्टीप्लाई करें। तो ऐसी सिचुएशन में यदि हम इसी एक्सप्रेशन को x देन y आप लिखें प्लस देन उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाई, तो सीधे सीधे कंप्यूटर सिस्टम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है कि मुझे पहले ऑर्डर मिल रहा है प्लस का जिसे मुझे ऑपरेट करना है x और y के साथ में, देन 3 मिलेगा जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें उसे मल्टीप्लाई करना होगा। सो इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को किसी भी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो बेसिकली प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन का जो प्रयोग है ये एक्चुअली हमारे, जैसे मैंने आपसे बात की, कंप्यूटर सिस्टम का जब आप प्रयोग करते हैं उस कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा किसी भी एक्सप्रेशन के इवैल्यूएशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बात हुई व्हाट इज दिस प्रीफिक्स नोटेशन, पोस्टफिक्स नोटेशन, और जो बाय डिफॉल्ट हमने देखा इनफिक्स नोटेशन को और उसकी इंपॉर्टेंस। अब बात आती है कि किसी भी इनफिक्स नोटेशन को हम पोस्टफिक्स नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए उसे समझते हैं। नाउ कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स नोटेशन इनटू पोस्टफिक्स नोटेशन, अर्थात इनफिक्स नोटेशन से पोस्टफिक्स नोटेशन का यदि आप कन्वर्जन करना चाहते हैं तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे हमारे डेटा स्ट्रक्चर स्टैक का, और स्टैक में इस्तेमाल होने वाले दो ऑपरेशंस दैट इज पुश एंड पॉप मेथड का। तो इससे पहले कि मैं इसे पूरा थियोरेटिकली आपको एक्सप्लेन करूं, मैं सीधे एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। लेट सपोज मेरे पास एक इनफिक्स नोटेशन है, जैसे यहां पे मैंने लिखा ब्रैकेट में x प्लस वाई, देन इसके बाद यहां पर ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड किया, फिर मैंने लिखा z इंटू 3। अब इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हमें कन्वर्ट करना है हमारे पोस्टफिक्स नोटेशन पे। तो यहां पर हम 2-3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे। पहला तो मैंने आपको बताया हम यहां पे लेंगे स्टैक का, दूसरा हम लेंगे एक स्ट्रिंग वेरिएबल को, और 1 बाय 1 अब इन सिंबल्स के बेसिस पे हम इसका कन्वर्जन देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर सिंबल की रो बनाते हैं। सिंबल के बाद में हम क्या एक्शन लेंगे उस सिंबल की बेसिस पे उसे लिखते हैं। यहां पर हम एक स्टैक का प्रयोग करेंगे, अर्थात ये मेरा स्टैक है जो शुरुआत में क्या है, एम्प्टी है, खाली है, और इसके नीचे जो रिजल्ट आएगा दैट इज माय पोस्टफिक्स स्ट्रिंग, उसे हम लिखते जाएंगे। आप ध्यान से इसे समझेंगे। नाउ सबसे पहले हम इस सिंबल को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी जो सिंबल्स हैं उन सिंबल्स को हमें स्ट्रिंग में डालना है, और जो ऑपरेटर्स हैं उसे हमें प्लेस करना है स्टैक में, और जैसे ही हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट या एंड पॉइंट मिलेगा उसकी बेसिस पे हमें उसे पुश एंड पॉप भी करना होगा।
सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पर लेता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट ब्रैकेट ओपनिंग है, ये मेरा पहला सिंबल है। यहाँ पर हम जो एक्शन लेंगे दैट इज माई पुश एक्शन। इसका मतलब इस ब्रैकेट को आप सेंड कर रहे हैं हमारे इस स्टैक में। इस दौरान हमारा स्ट्रिंग क्या होगा, एम्प्टी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज माई एक्स, तो मेरा जो नेक्स्ट सिंबल है दैट इज माई एक्स। तो चूंकि ये एक्स एक सिंबल है, इसे हम ना यहाँ पे पुश करेंगे ना पॉप करेंगे, तो हमारा जो स्टैक होगा वो एज इट इज सेम रहेगा, दैट इज विद ब्रैकेट। और यहाँ पर हमारे पोस्टफिक्स स्ट्रिंग में हम इस एक्स को ऐड करेंगे, अर्थात जो मेरा ये ऑपरेंड था इसे मैंने अपने स्ट्रिंग में डाल दिया। इसके बाद वापस से जब हम अगले सिंबल को देखेंगे दैट इज माई प्लस, तो चूंकि ये प्लस एक ऑपरेटर है तो इसे हम पुश कर देंगे हमारे इस स्टैक में वापस से। सो इस ब्रैकेट के ऊपर में हमारा ये प्लस आ जाएगा। फिलहाल इस दौरान हमारा स्ट्रिंग एज इट इज एक्स के साथ ही रहेगा। इसके बाद वापस से हमारा अगला जो सिंबल है दैट इज माई वाई, तो आप देखेंगे ये एक सिंबल है, इसलिए यहाँ पर स्टैक में कोई भी ऑपरेशन नहीं रहेगा और ये एज इट इज रिमेन करेगा सेम। और यहाँ पर हम अपने स्ट्रिंग में इस y को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो दिस विल बिकम xy। मैं वापस से रिपीट कर दूं, इस पूरे प्रोसेस के दौरान स्टैक में हम ऑपरेटर्स को पुश करेंगे या ब्रैकेट क्लोज के अकॉर्डिंग उसे पॉप करेंगे हमारे इस स्ट्रिंग में, और जो सिंबल्स हैं या ऑपरेंड्स हैं उन्हें हमें स्ट्रिंग में लेना है। अब y को लेने के बाद में आप देखेंगे हमारा जो अगला सिंबल है दैट इज माई क्लोजिंग ब्रैकेट। तो जैसे ये क्लोज ब्रैकेट आएगा, इसका मतलब आप यहाँ पर पॉप ऑपरेशन करेंगे और जो भी ऑपरेटर्स हैं उन्हें शिफ्ट करेंगे या इंसर्ट करेंगे हमारे इस स्ट्रिंग में, जब तक हमारा ये ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता। इसका मतलब अब क्या होगा, ये मैं पहले स्टैक बना देता हूं। जैसे ही आपने पॉप किया, आप देखेंगे यहां पर सिर्फ प्लस सिंबल हमें दिखाई दे रहा है। हम इस एक्स वाई के बाद इस प्लस को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके बाद ये ब्रैकेट है, चूंकि हमें ब्रैकेट लेना नहीं है इसलिए ये मेरी स्टैक जो होगी अब वो एम्प्टी हो जाएगी, हम इसे यहाँ से इरेज कर देंगे। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद में हमें देखेंगे यहाँ पर स्लैश हमारा अगला सिंबल है या ऑपरेटर है, तो नेक्स्ट जो सिंबल हमें मिलेगा स्लैश, इसे हम वापस से हमारे इस स्टैक में अब क्या करेंगे, पुश कर देंगे एज पर द रूल। तो यहाँ पर हमारा ये कुछ स्लैश इस तरह से दिखाई देगा और हमारा स्ट्रिंग जो पोस्टफिक्स नोटेशन वाला है वो एज इट इज सेम रहेगा। इसके बाद हमारा अगला जो सिंबल है दैट इज माई जेड। तो इस दौरान यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, हमारा स्टैक अभी भी इस स्लैश के साथ एज इट इज रहेगा और इस जेड को हम डाल देंगे हमारे इस स्ट्रिंग में। इसके बाद हमारा अगला सिंबल है इनटू। अब हम यहाँ पे लेंगे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, जिसे वापस से हम यहाँ पर ऐड कर देंगे स्लैश के ऊपर में, अर्थात यहाँ पर हम पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं। एंड इसके बाद जो हमारा अगला सिंबल है 3, उसे हम देखेंगे चूंकि ये एक सिंपल नंबर है ना ही ये ऑपरेटर है, तो इसे मैं यहाँ पर इस स्टैक को वापस लिख देता हूँ। इंसर्ट कर देंगे इस 3 को हम एक्स वाई प्लस जेड के बाद यहाँ। एंड इसके बाद में जब नेक्स्ट राउंड, चूंकि यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो रहा है, सो एट द एंड जब हमारा आएगा तो वहां पर हम पॉप करेंगे वापस से हमारे सारे ही ऑपरेटर्स को, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। इन दैट सिचुएशन हम जानते हैं कि हमारे स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई आ जाएगा, उसके बाद हमारा स्लैश आ जाएगा। सो ये मेरा हो गया रिजल्टेंट स्ट्रिंग हमारे इस इनफिक्स एक्सप्रेशन का। और ये रिजल्टेंट स्ट्रिंग का मतलब ये हुआ हमारा पोस्ट फिक्स नोटेशन। तो इस तरीके से हम इस पूरे इनफिक्स नोटेशन का पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्जन यूजिंग स्टैक कैसे करते हैं उसे समझा। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कन्वर्जन ऑफ दिस इनफिक्स नोटेशन इनटू पोस्ट फिक्स नोटेशन का। बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप हमेशा ध्यान रखें जब आप इस कन्वर्जन को करते हैं। 3-4 बातें तो मैंने अभी इस एग्जाम्पल में आपको बताई कि जब कोई लेफ्ट पैरेंथेसिस ओपन होता है तो आपको उसे पुश करना है कि पॉप करना है, जो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया। क्लोज करना है तो कैसे करना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये, अगर कोई सिंबल हायर प्रेसिडेंस का है देन द टॉप ऑफ द स्टैक पुश इट। जैसे आपने क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस जेड लिखा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में पहले प्लस को तो आप क्या कर देंगे, अपने स्टैक में डाल देंगे। लेकिन अगर उसके बाद इस सेकंड प्लस को अगर आप देखें तो ये सेम प्रेसिडेंस है, तो वहां पर रूल नंबर 6 अगर आप देखें
कि इफ द इनकमिंग ऑपरेटर हैज द सेम प्रेसिडेंस विद द टॉप ऑफ द स्टैक देन यूज द एसोसिएटिविटी रूल्स। इफ द एसोसिएटिविटी इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन पॉप एंड प्रिंट द टॉप ऑफ द स्टैक। जैसे यहां पर देखिए अब x प्लस वाई प्लस जेड है, तो आपने, यदि मैं इसको जल्दी से एक आपको कन्वर्जन करके बताऊं, आपने पहले x को डाला स्ट्रिंग में, प्लस को डाला आपने यहां पर स्टैक में, इसके बाद आपने y को डाला स्ट्रिंग में। वापस से जब आप इस सेकंड प्लस को देखेंगे तो दोनों का चूंकि प्रेसिडेंस सेम हो गया, तो पहले ये क्या करेगा, जो पहले वाला प्लस था उसको यहां पे स्ट्रिंग में पास कर देगा, मतलब ये पॉप हो जाएगा। देन उसके बाद ये वाला जो नेक्स्ट प्लस था वो यहां पर क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। और यही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट किसके साथ भी होता है, हमारे लोअर प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स के साथ में। अगर यहां पर ये प्लस की जगह माइनस होता तो भी यही सेम बात होती कि अगर लोअर प्रेसिडेंस है तो जो हायर प्रेसिडेंस वाला ऑलरेडी मेरे स्टैक में है आप उसको पहले स्ट्रिंग में भेज दो और उसके बाद इस लोअर प्रेसिडेंस को आप स्टैक में पुश करो। तो ये जो रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको आप प्लीज जरूर एक बार चेक कर लेंगे। मैं एक और एग्जांपल से फिर से इसे कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूं। आप यहाँ पर देखें, ये मेरा एक्सप्रेशन है। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैं जल्दी से यहाँ पे सबसे पहले सिंबल ले लेता हूँ। सिंबल के बाद हमारा कौन सा ऑपरेशन होगा वो हम यहाँ पे नोट करते हैं। यहाँ पर हमारा स्टैक आ जाएगा और यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग, जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगा वो हम लेते हैं। सबसे पहले सिंबल ए आया, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, स्टैक हमारा एम्प्टी होगा। इस ए को हम अपने स्ट्रिंग में डाल देंगे। इसके बाद ये प्लस आएगा तो यहाँ पर ये पुश का ऑपरेशन होगा, तो हमारे स्टैक में यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये एज इट इज ए होगा। जैसे ही हमारा बी आएगा, यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं होगा, स्टैक में एज इट इज प्लस रिमेन करेगा, यहाँ पर ये ए बी हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही हमारा नेक्स्ट सिंबल माइनस आएगा, यहाँ पर बोलेगा कि पहले चूंकि ये माइनस का प्रेसिडेंस इस प्लस से कम है, मतलब लोअर प्रेसिडेंस है, तो पहले आप क्या करेंगे, पॉप करेंगे, देन उसके बाद आप पुश करेंगे किसको, हमारे माइनस को। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं केवल पॉप और पुश लिख रहा हूं। इसका मतलब कि चूंकि ये लोअर प्रेसिडेंस है तो ऑलरेडी जो मेरा स्टैक में एग्जिस्ट कर रहा है ऑपरेटर, उसको आप पहले पॉप कर दो। पॉप करोगे मतलब यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, उसके बाद में आप पुश कर दो इस माइनस को यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से हमारा रिजल्ट होगा। नेक्स्ट हमारा सिंबल है सी, तो फिलहाल यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होगा, यहाँ पे माइनस एज इट इज एग्जिस्ट करेगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस सी। एंड आफ्टर दैट फिर से हमें यहाँ पर मिलेगा इनटू। तो ये ऑलरेडी चूंकि हायर प्रेसिडेंस है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हमें मिलेगा डी, यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ये एज इट इज माइनस और इनटू यहाँ पे दिखाई देगा आपको। यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस सी डी। एंड चूंकि यहाँ पर ये एंड हो चुका है तो ये स्टैक अब एम्प्टी होगा, पॉप होगा, सो दैट यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, देन माइनस आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा रिजल्ट आपको दिखाई देगा। So overall, this is how we all can understand how can we convert an infix notation into our postfix notation। तो अब इसकी बेसिस पे आप डायरेक्टली एग्जांपल कर सकते हैं। अभी मैंने ये एक्चुअली इस तरीके से डिटेल में स्टैक को यूज करते हुए आपको कन्वर्ट करना बताया। जब आप एक दो प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद आप डायरेक्टली इन सबको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसके बेसिस पे काफी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे किस तरह से अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं। नाउ इवैल्यूएशन जब आप करेंगे किसी भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, तो वहां पर जैसे मैंने स्टैक में क्या किया, दो बातें थी। सपोज हमारा ये इस तरह से एक्सप्रेशन है, तो जो सिंबल्स हैं इनको हम स्ट्रिंग में डालते थे और ऑपरेटर को हम क्या करते थे, स्टैक में डालते थे। लेकिन जब आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन करते हैं तो यहाँ पर जो सिंबल्स होते हैं उनको हम स्टैक में ऐड ऑन करेंगे। देन जो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, अगर वो अपीयर होंगे तो वहां पर हम ऑपरेशन करते हैं इन स्टैक में अवेलेबल सिंबल्स की बेसिस पे। मैं एग्जांपल से इसे समझाने की कोशिश करता हूं। लेट सपोज मेरे पास एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है 7 8 2 देन मल्टीप्लाई देन 4 देन स्लैश, से फॉर एग्जांपल प्लस। अब ये जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है इसे हमें इवैल्यूएट करना है, मतलब हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो मैं सेम प्रोसेस फॉलो करता हूं। मैं सबसे ऊपर में यहाँ पर सिंबल ले लेता हूं, इसके बाद में जो भी मेरा ऑपरेशन होगा वो मैं मेंशन करता हूं। देन मेरा यहाँ पर स्टैक आ जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर एक्शन ले लेते हैं।
और एक्शन के बाद में मैं यहाँ पर अपना स्टैक ले लेता हूँ। नाउ सबसे पहले हम इस सिंबल को लेते हैं 7 को, तो इसका मतलब हम एक्शन करेंगे पुश का। पुश का मतलब इसे आप अपने स्टैक में डाल दीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 7 डाला। नेक्स्ट में अगर आप देखें फिर से 8 है, हम फिर से इसे पुश करेंगे हमारे स्टैक में। यहाँ पर आप 7 के ऊपर में क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। देन यहाँ पे फिर से 2 मिलेगा तो हम फिर से इसे पुश करेंगे सो दैट दिस विल बी लाइक 7, उसके बाद में 8 और 8 के ऊपर में हमारा 2 आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है। जैसे ये मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन आया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे 2 एलिमेंट्स को। इस 2 एलिमेंट्स का मतलब ये जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है ऑब्वियसली वही पॉप होंगे एंड उनको आपस में क्या कर देंगे एंड मल्टीप्लाई देम। मल्टीप्लाई मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर आया। सो आपने इसको क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया एंड वापस से जो रिजल्ट आएगा उसको हम वापस से इस स्टैक में पुश कर देंगे एंड पुश द रिजल्ट। ऑलराइट, ये मेरा आ गया पुश द रिजल्ट बैक इन यू कैन से स्टैक। ये मैंने कर दिया। यहां पर आप थोड़ा सा इसके जो गैप्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। मैं इसे यहां पर कुछ इस तरह से करता हूं। तो देखिए जब आप 2 एलिमेंट्स को पुश पॉप करेंगे सो दिस विल बी 2 and 8, और जब आप उनको स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब स्टार का मतलब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 8 2 16 आएगा और वापस से आप उसे यहां पर क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे या पुश कर देंगे स्टैक में। सो दिस विल बी, ये ओरिजिनल 7 यहां पे रिमेन करेगा। इसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 16। ना हम नेक्स्ट फिर टर्न करेंगे तो देखेंगे यहां पर 4 आएगा। तो नेक्स्ट जैसे ही मेरा 4 आएगा तो वापस से इसे हम पुश कर देंगे हमारे इस स्टैक में। सो दिस विल बी नाउ 7 देन 16 देन 4। उसके बाद में देखिए यहां पर फिर से स्लैश आएगा। तो जैसे ये स्लैश आएगा तो वापस से यहां पर हम करेंगे पॉप 2 एलिमेंट्स, देन उसको हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद वापस पुश कर देंगे जो रिजल्ट आएगा उसको स्टैक में। सो इस बेस पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारा पॉप हो रहा है पहले एंड इसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे पुश हो रहा है जैसे मैंने आपको बोला। तो 4 और 16 को जब आप डिवाइड करेंगे, चूंकि ये पहले इन दोनों एलिमेंट को आप पॉप करेंगे देन 16 को 4 से आप डिवाइड करेंगे। यहां पर एक बात आप लाजमी ध्यान दें कि ये जो 16 है हम इसे न्यूमरेटर ले रहे हैं क्योंकि जो पहला ऑपरेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर में जा रहा है, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, और यहां पर हम लेंगे बॉटम टू टॉप। ठीक है, सो इस बेसिस पे जब 16 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा और वापस से उस 4 को हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे तो 7 तो एज इट इज रहेगा। इसके बाद इन दोनों का जो ऑपरेशन होगा तो वापस हमें 4 मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर आ रहा है, तो वापस से मैं फिर से यहाँ पे, अब चूंकि स्पेस है मेरे पास तो लिख देता हूं कि आप पहले पॉप करेंगे 2 एलिमेंट्स को, देन ऑपरेट देम। मैंने यहाँ पे ऑपरेट देम इसलिए लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सिंबल है उसकी बेसिस पे ही ऑपरेट होगा एंड पुश द रिजल्ट बैक इनटू द स्टैक। सो यू विल सी, चूंकि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑपरेंड्स है, तो जब आप इसे प्लस करेंगे तो दिस विल बी 7 + 4 11, और एंड पे जब आप उसे पुश करेंगे तो यू विल सी 11 यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस 11 विल बी माई रिजल्ट। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कैसे हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं किसी भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का। मैं एक और एग्जांपल से इसे समझा देता हूं। लेट सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ए बी देन सपोज इनटू सी स्लैश डी देन मल्टीप्लीकेशन। दिस इज माई एक्सप्रेशन एंड लेट सपोज ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू है 1 एंड डी की वैल्यू है से फॉर एग्जांपल 4। अब इसे जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो मैं फिर से यहाँ पे सिंबल ले लेता हूँ, देन इसके बाद में मैं यहाँ पर ऑपरेशन ले लेता हूँ या एक्शन ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने स्टैक को ले लेता हूँ। इसकी स्पेलिंग को आप ठीक कर लीजिएगा। सबसे पहले सिंबल आया ए, ऑपरेशन मेरा होगा यहाँ पे पुश का, ये मेरा स्टैक रेडी होगा जिसमें यहाँ पर ए का मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पे 3 को ले लेता हूँ। 3 के बाद में फिर से बी आएगा, बी का मतलब 5 होगा, इसे भी हम यहाँ पे पुश करेंगे तो मेरे स्टैक में 3 आएगा, 3 के बाद में ऊपर में 5 आ जाएगा। इसके बाद ये स्टार आएगा, इसका मतलब पहले यहाँ पे 2 एलिमेंट्स पॉप होंगे, पॉप 2 एलिमेंट्स, ठीक है, एंड इसके बाद में वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा और वो रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, वापस से इसमें पुश कर देंगे तो 5 × 3 15 हो जाएगा और उसे वापस पुश करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। इसके बाद में हम सी लेंगे, सी का मतलब यहाँ पर वैल्यू इसकी 1 है तो ये वापस से पुश हो जाएगी मेरे इस स्टैक में, तो यहाँ पर ये 15 होगा, उसके बाद ये 1 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर स्लैश आया, अगेन से पॉप होंगे 2 एलिमेंट्स, देन स्लैश होगा, देन वापस से पुश होगा, कि इसका मतलब यहाँ पे 15/1 आप करेंगे
तो हमारे पास 15 ही बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट होगा डी का मतलब 4 को हम पुश करेंगे हमारे स्टैक में, सो दिस विल बी लाइक 15 एंड इसके ऊपर में यहाँ पे 4 आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट यू विल सी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, तो वापस से पॉप करेंगे हम 2 एलिमेंट्स को, मल्टीप्लाई करेंगे और पुश कर देंगे रिजल्ट को हमारे स्टैक में, तो ये हो जाएगा 15 और इंटू 4 इक्वल टू 60, सो दिस विल बिकम व्हाट योर 60। तो इसका मतलब हमारा जो इवैल्यूएशन हुआ उसकी बेसिस पे जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी माई 60। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हम स्टैक को यूज करके इवैल्यूएशन कर सकते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का। सिमिलरली किस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन का पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में यूजिंग स्टैक अगेन, और इनफिक्स, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स नोटेशंस क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। सो आई होप ये वीडियो सेशन आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होगा इन सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे आपकी तैयारी करने में। इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। सेशन एंड करने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है, और प्लीज सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।